हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई क्लास के अंदर, जिसमें हम करने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन का अर्थ क्या होता है? विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना ही पंक्चुएशन कहलाता है। लिखते समय हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम कहीं कहीं रुकते हैं या हमें रुकना पड़ता है। इसके लिए कुछ चिन्ह लगाने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं रुकते हम। तो इन रुकने के या विराम चिन्हों के प्रयोग को ही पंक्चुएशन कहते हैं। अब आपके सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण में पंक्चुएशन मार्क जो है ना, वो अलग अलग तरीके से लगाए गए हैं। तो यदि तरीका हमारा सही होता है तो क्या अर्थ निकलता है, यदि हमारा तरीका गलत होता है तो क्या अर्थ निकलता है। तो पहला सेंटेंस देखिए, द काउ सेड द मास्टर। मास्टर ने क्या कहा? सेड द मास्टर माने मास्टर ने कहा, मालिक ने कहा। द काउ इज ए फेथफुल एनिमल। ये वाला जो पार्ट है इज ए फेथफुल एनिमल का, यहाँ पर दिया गया है द काउ को, क्योंकि दोनों ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया, इस वाले पार्ट को भी इसको भी। इसका मतलब मास्टर ने जो कहा वो क्या बात कही थी? द काउ इज ए फेथफुल एनिमल, ऐसा कहना चाहता है। अगर हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो मालिक ने कहा गाय एक वफादार जानवर है। ठीक है, बिल्कुल सही अर्थ निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने पंक्चुएशन मार्क में कहीं मिस्टेक कर दी, गलती कर दी, तो फिर क्या अर्थ निकलता है? द काउ सेड द मास्टर इज ए फेथफुल एनिमल। अब आपने कहाँ पर कोमा लगाया? सेड के बाद कोमा लगा दिया। इन्वर्टेड कोमा कहाँ से शुरू किया? द मास्टर से, और लास्ट में लग गया फुल स्टॉप और ये इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो गया। तो अब इसकी हिंदी क्या बनती है? द काउ सेड मास्टर इज ए फेथफुल एनिमल। अब इसकी हिंदी देखिए, मालिक एक वफादार जानवर। बिल्कुल अर्थ ही चेंज हो गया। पहले वाले में क्या कहा था? गाय एक वफादार जानवर है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस की हिंदी क्या निकलती है? मालिक एक वफादार जानवर है। तो गलत पंक्चुएशन जो है आपके अर्थ को क्या बना देती है? अनर्थ बना देती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पंक्चुएशन मार्क आखिर कौन कौन से होते हैं। उनको देखने के बाद ही हम एक एक टॉपिक को आगे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। एक वीडियो के अंदर हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आपको शायद समझने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले कैपिटल मार्क्स, कैपिटल लेटर, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर हम सेंटेंस के अंदर कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। शब्द जिसको हम बड़ी ABCD कहते हैं ना, मतलब पहला कोई अक्षर लिखा जाता है या कहाँ पर कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है, वो आज की वीडियो में देखेंगे। दूसरा हमारा पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप। तीसरा है कोमा। ये सभी निशान भी साथ साथ दिए हुए हैं कि कोमा कैसे लगता है या कैसे दिखता है, फुल स्टॉप कैसे दिखता है ना, कैपिटल लेटर कैसे होते हैं। पहले अक्षर जो बड़ा आता है उसको कैपिटल लेटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है मार्क ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क, ये निशान हो गया इसका। इन्वर्टेड कोमा, देखो कोई भी हम बात कहते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जैसे ये शुरुआत करते हैं ऐसे और अंत में इस तरह का निशान लगाते हैं, इसको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। उसके बाद है एपोस्ट्रोफी। ठीक है, हर जो क्वेश्चन मार्क है, हर जो हमारा जो भी मार्क है उसको हम आगे धीरे धीरे डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि कौन कौन से जो हमारे मार्क्स होते हैं, किस प्रकार से उनको प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो छठे नंबर पर है एपोस्ट्रोफी, साथ में पर आ गया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद है सेमीकोलन, उसके बाद है कॉलन और हाइफन और डैश। देखो हाइफन और डैश दिखने में आपको बिल्कुल एक जैसा लिख रहा होगा, लेकिन इन दोनों में भी अंतर है। ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़े साइज का, मतलब कहीं ना कहीं में अंतर है। वो अंतर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। ब्रैकेट कौन सी होती है? ये बड़ी ब्रैकेट का निशान है, ये छोटे ब्रैकेट का निशान है। तो ये थे हमारे पंक्चुएशन मार्क्स। कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क आपने प्रयोग करना है, इंपॉर्टेंट जो आपकी क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए। ठीक है, लेकिन एक दिन में ये सारे करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको शायद समझ नहीं आएंगे। तो आज के हमारे टॉपिक में शामिल है कैपिटल लेटर्स, मतलब जिसमें आपके शामिल होते हैं, आप किसी भी अक्षर को लिखते हैं तो वो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ABCD आप ऐसे लिखते आए ना अभी तक, ये तो कैपिटल लेटर्स कहलाते हैं। इसी को यदि हम ऐसे लिख देते हैं ABCD, इनको स्मॉल लेटर्स बोलते हैं। हम बात करें आज कैपिटल लेटर्स की, तो एग्जाम के अंदर स्मॉल लेटर में दिए होंगे सारे। तो हमने कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो हमने ध्यान रखनी है कि जहाँ पर हमने अक्षर को कैपिटल रखना। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है प्रत्येक नए वाक्य का पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, मतलब वो आपने बड़ा करना है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है राम इज़ ए गुड बॉय, सेंटेंस हमारा राम से शुरू हुआ, तो पहला अक्षर आपका
बड़ा हो गया। ऐसे ही दूसरा हमारा सेंटेंस है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर एच बड़ा हो गया। तो आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब भी कोई नया सेंटेंस शुरू होता है तो उस सेंटेंस का पहला अक्षर आपने कैपिटल करना है। नंबर 2 बात, रूल नंबर 2, प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो प्रॉपर नाउन का मीनिंग होता है किसी का नाम, ठीक है, चाहे व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम हो, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है और इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है, ऐसे ही यूरोप प्रॉपर नाउन है और यूरोपियन प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। चाइना चाइनीज, ऐसे, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन हो या प्रॉपर एडजेक्टिव, उसका पहला अक्षर आपने क्या करना है, कैपिटल करना है, मतलब अपने उसको बड़ा करना है। एग्जाम्पल देखो, आई लव माई इंडिया, तो आई से हमारा सेंटेंस शुरू हो गया और ये इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो हमने पहला अक्षर बड़ा करना है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे इंडिया लिखा मिलेगा, आई छोटा मिलेगा, INDIA ऐसा लिखा मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पर भी किसी का नाम होता है प्रॉपर नाउन होता है, तो फिर हमने उसको क्या बनाना, कैपिटल बनाना है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट, सभी इंडियन कैसे हैं, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो इंडिया से बना इंडियन, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अगला सेंटेंस, ही इज़ मोहन, मोहन किसी का नाम हो गया तो प्रॉपर नाउन हो गया। मोहन इज़ ए यूरोपियन, मोहन क्या है, यूरोप से बना यूरोपियन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। तो ये ध्यान रखना आपने, जहाँ पर भी प्रॉपर एडजेक्टिव हो या प्रॉपर नाउन हो, उसका पहला अक्षर आपने बड़ा करना है। देखो ये तो स्टार्टिंग में देख लिया था, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं, लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर एडजेक्टिव की बात का नहीं पता होगा तो आप गलती कर जाओगे, यहाँ पर यूरोपियन का आप ई छोटा कर जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला रूल है इन्वर्टेड कोमा, कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो उस इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाने वाला पहला अक्षर जो होगा वो भी कैपिटल ही होगा। जैसे एग्जांपल देखो, ही सेड टू मी, यहाँ पर कोमा लग गया, इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गया, इसको इन्वर्टेड कोमा शुरू करते हैं, इसको इन्वर्टेड कोमा बंद करते हैं, मतलब ये स्टार्ट ये क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अक्षर आपने क्या देखा, ही, तो ही को आपने यहाँ पर कैपिटल बनाना है, ना कि इसको छोटा रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सी सेड राम इज ए टीचर, आर यहाँ पर क्या है, आर आपने कैपिटल बनाना है। देखो एक बात, पहली बात ये होगी कि राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम होता है प्रॉपर नाउन कहलाता है ना, लेकिन आपने इस रूल के मुताबिक किसी बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई हमारा सेंटेंस किसी इन्वर्टेड कोमा से शुरू होता है या इन्वर्टेड कोमा से शुरू होकर उसके बाद अंत होता है इसका, तो इस इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो भी सेंटेंस हमारा होता है उसका पहला अक्षर आपने बड़ा करना है। जैसे हमने राम का पहला अक्षर आर बड़ा किया, ही का पहला अक्षर ही एच बड़ा कर दिया, ठीक है। चौथा नियम, भगवान ईश्वर और उसके लिए प्रयुक्त हुए सभी नाउन या प्रोनाउन, मतलब चाहे गॉड लिखा हुआ हो या गॉड के लिए कोई प्रोनाउन प्रयोग किया गया हो, आपने क्या करना है, कैपिटल ही रखना है। जैसे गॉड के लिए जी बड़ा रखना, हमेशा गॉड का हम लॉर्ड कहें तब भी आपने एल बड़ा रखना है। अगर गॉड के लिए हम ही प्रोनाउन प्रयोग करते हैं या हिज प्रयोग करते हैं या हिम प्रयोग करते हैं, कहीं पर भी इनका प्रयोग किया जाता है तो बीच में आने पर भी ये एच जो है वो बड़ा ही रहेगा। जैसे गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, जी बड़ा हो गया। अगर हम गॉड के लिए ही प्रयोग करते हैं, ही इज़ अलमाइटी, मतलब वह कैसा है, सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान तो भगवान ही होता है और भगवान के लिए हमने ही प्रयोग किया है, इसका मतलब वो गॉड का क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का हमने क्या करना, भगवान के लिए जो भी प्रोनाउन प्रयोग किया गया है वो भी कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत करनी, ठीक है। अब रूल नंबर 5, प्रोनाउन आई और ओ, जो इंटरजेक्शन है हमारा, प्रोनाउन आई, जैसे ये आई होता है, ये कभी भी अकेला आता है ना, किसी वर्ड के साथ जुड़ रहा था, एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन यदि जब भी अकेला आता है तो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्रोनाउन आई हो या ओ इंटरजेक्शन हो, जब भी वाक्य में अकेले आए तो हमेशा कैसे रखना, आपने को कैपिटल में ही लिखना है। शी ही इज़ टॉलर देन आई, ठीक है, आई को हमने यहाँ पर क्या बना दिया, कैपिटल बना दिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग जो हमने की थी सेंटेंस की, तो उसका पहला अक्षर तो बड़ा होता ही है, ठीक है, ये तो हमने सीखा ही था। तो पंक्चुएशन जो है ना एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है। अभी मैंने कब बात की थी, इंटरजेक्शन, जैसे ओ, माई गॉड, जैसे गॉड का जी बड़ा हो गया, ठीक है,
क्योंकि बात इस सेंटेंस में हमने नहीं बात की थी गॉड की, लेकिन हमने पता लग गया गॉड और गॉड के लिए प्रयोग किया गया कोई भी प्रोनाउन है वो हमेशा कैसा होगा, बड़ा ही होगा। और ओ इंटरजेक्शन जो है वो भी हमने हमेशा बड़ा ही रखना है। ठीक है। नेक्स्ट रूल है, पद या कोई भी डिग्री है उसके नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। कोई भी पद है किसी का या किसी ने डिग्री कर रखी है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल ही रखना है। जैसे हेड मास्टर का एच बड़ा किया, प्राइम मिनिस्टर का पी बड़ा, और मिनिस्टर में एम बड़ा, प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल, द हेड मास्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर, कोई भी पद या उस डिग्री का कोई नाम आता है। जैसे अब डिग्री ये देखो, ये तो पद हो गए। अब डिग्री देखो BA, MA, B.Ed, M.Ed, ये लिखना भी आपने सीखना है। ठीक है। अगर अब बैचलर ऑफ आर्ट्स के हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो B और A बनता है। ऐसे मास्टर ऑफ आर्ट्स की शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो क्या बनता है, एब्रीविएशन में M डॉट और A डॉट। ठीक है, ऐसे हमने करना है। B.Ed कैसे लिखा जाता है, B फिर डॉट, E बड़ा करना, पहला अक्षर बड़ा करना, E और लास्ट वाला जो है ईड को ऐसे लिखना है। ठीक है। M.Ed, तो जहाँ पर भी आपको नजर आए कोई भी पद या डिग्री, उसका पहला अक्षर आपने हमेशा बड़ा करना है। नेक्स्ट टूल, इनिशियल्स या एब्रीविएशंस में प्रयुक्त प्रत्येक अक्षर जो है ना कैसा होता है, वो बड़ा होता है। मतलब हमने क्या किया, कोई भी एब्रीविएशन यूज किया या किसी भी हम अक्षर की शुरुआत करते हैं जैसे शॉर्ट फॉर्म से करते हैं, जैसे RB लॉन्ग हैंड, मतलब इसका हम फुल फॉर्म बनाएं। ठीक है, और L यहाँ पर बड़ा हो गया। जैसे M के गांधी, M बड़ा, K बड़ा, मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये एब्रीविएशन होते हैं। या किसी नाम से पहले कोई भी इनिशियल्स जो वर्ड लिखा जाता है उसको हमने क्या करना है, बड़ा लिखना है। ठीक है, डॉट के साथ लिखना है, क्योंकि हम इसकी फुल फॉर्म नहीं लिख रहे, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं या इसका हम एब्रीविएशन के रूप में इसको प्रयोग कर रहे हैं। MLA, MP, SHO, SDO, ठीक है, ऐसे जो भी शब्द आपको नज़र आते हैं आपने एब्रीविएशन जो प्रयोग किया है उसका पहला अक्षर बड़ा करना और सभी के बाद क्या लगाना है, डॉट लगाना है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना है। ये हम फुल स्टॉप वाले पार्ट में भी सीखेंगे। श्री RB लॉन्गहैंड इज एन IAS ऑफिसर। तो हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं और ये एब्रीविएशन में लिखा है। ठीक है, तो पहला अक्षर हमने क्या करना है, एब्रीविएशन का या इनिशियल्स का बड़ा करना है। रूल नंबर 8, किसी व्यक्ति के नाम से पहले लगने वाला कोई भी टाइटल है, जैसे मिस्टर है, मिसिज है, मिस है, सर है, मैडम है, डॉक्टर है, लेफ्टिनेंट है, प्रोफेसर है, कैप्टन है, तो इनका हमने क्या करना, पहला अक्षर हमेशा बड़ा करना है। जैसे मिस्टर में M बड़ा कर दिया ना, मिस्टर राम इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो राम प्रॉपर नाउन हो गया तो पहला अक्षर बड़ा ही होगा। ठीक है, ये नहीं कि सेंटेंस की शुरुआत हमने कैपिटल लेटर से कर दी और बीच में प्रॉपर नाउन आ गया तो उसको छोटा कर दे, नहीं, ये नियम को हमने याद रखना है कि प्रॉपर नाउन हो या प्रॉपर एडजेक्टिव हो उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा ही रहेगा। रूल नंबर 9, अंग्रेजी में लिखे जाने वाले फर्स्ट, मिडल या लास्ट नेम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रखना है। जैसे कृष्ण वर्मा, ये नाम हो गया, राम कुमार शर्मा, ये किसी का नाम हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट नेम हो गया, ये लास्ट नेम हो गया। यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट नेम, ये मिडिल नेम, ये लास्ट नेम। ठीक है, मनमोहन सिंह, तो किसी का भी नाम का आपने क्या करना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम, तीनों अगर हैं तो तीनों का आपने बड़ा करना है, दो हैं तो दोनों का ही बड़ा करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, इन्हीं से हमने एक एग्जाम्पल बनाया है। श्री कृष्ण कुमार वर्मा इज़ माय फ्रेंड, हमने क्या कहा है, श्री कृष्ण कुमार वर्मा क्या है, मेरे मित्र हैं, तो पहला अक्षर हमने स्टार्टिंग की है। हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं। कृष्ण कुमार वर्मा, अभी हम बात कर रहे थे किसका, किसी के नाम के लिए, मिडिल नेम, लास्ट नेम या फर्स्ट नेम में आता है तो हम प्रत्येक अक्षर को हम बड़ा करेंगे, ये याद रखना है। अभी आपको लगता होगा कि ये चीज़ें तो बड़ी ही कॉमन है, हम ऐसा करते आए हैं, तो यदि आपको आते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को आप लिखते हैं तो उसमें देखते हैं कोई गलती तो नहीं है, गलतियों को पकड़ना ही तो 25 मार्क का सही प्रयोग है कि गलतियाँ ना करें। हम सेंटेंस को लिखते समय कहाँ पर हमने कैपिटल लिखना है, यही गलतियों को हमने सुधारना है। ठीक है, अब रूल नंबर 10 में कई चीज़ें शामिल है एक साथ, क्योंकि इतने एक लिखेंगे तो बहुत सारे मतलब नाम आप पहचानने में दिक्कत कर जाओगे, याद करने में दिक्कत होगी। तो रूल नंबर 10 आपने स्पेशल याद रखना है। कोई भी सप्ताह का नाम हो, महीने का नाम हो, भाषाओं के नाम हो, विषय हो, जो विषय आप पढ़ते हैं या आपने विषय जो सुने हैं। ठीक है, कोई धर्म का नाम है, संस्था का नाम, कोई इमारत का नाम है, कोई अखबार का नाम है, पुस्तकों का नाम है, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, कोई भी। ठीक है,
तो नदियाँ हैं, उनका नाम आना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई नाम है, किसी नाम से इनका रखा गया है, कोई नदी का नाम है, कोई पहाड़ है, कोई ऐतिहासिक घटना है, कोई ऐतिहासिक इमारत है, तो उन सभी का पहला अक्षर अपने कैपिटल रखना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम, भाषाओं के नाम, इनके एग्जाम्पल भी आपके सामने हैं। अगर हम सप्ताह के दिनों की बात करें तो कैसे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। इस प्रकार से आप सैटरडे तक कोई भी नाम आता है सप्ताह का तो पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद महीने के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, सभी का पहला अक्षर बड़ा करना है। उसके बाद भाषा की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जापानीज, चाइनीज़। उसके बाद हम विषय की बात करें, हमारे सब्जेक्ट्स की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, बायोलॉजी, हिस्ट्री, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका, मैथ्स, है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट है उसका पहला अक्षर आपने बड़ा करना है। कोई भी भाषा, उसका नाम का अक्षर बड़ा करना है। जैसे कोई भी धर्म है, धर्मों की बात की, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस, जैनिज, ये इमारत होगी, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, गवर्नमेंट हाई स्कूल, ये कोई भी इमारत या कोई संस्था का नाम आता है तो आपने उसका पहला अक्षर कैपिटल करना है। हिंदुस्तान टाइम्स, ये अखबार का नाम हो गया, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबार का नाम। तो किसी भी पत्रिका का नाम, किसी समाचार पत्र का नाम, ठीक है। किताब के नाम देखो, रामायण, बाइबल, कुरान, महाभारत, है ना, किताबों के नाम आ जाएं, भाषा के नाम आ जाएं, है ना, कोई इमारत का नाम आ जाए। अब नदी के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। अब पहाड़ियों के नाम, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, द हिमालयाज, द विंध्याज, है ना, कोई भी ऐतिहासिक घटना का नाम आ जाए, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना, द बैटल ऑफ पानीपत। तो पहला पहला अक्षर आपने क्या करना है, उनका बड़ा करना है। तब अब यदि आपको पता चल गया कि कैपिटल लेटर क्या होते हैं, कौन कौन से स्थितियों में, कौन कौन सी अवस्थाओं में आप लेटर का पहला जो अक्षर होगा हमारा, ठीक है, किसी भी वर्ड का पहला जो अक्षर होगा, पहला जो लेटर होगा, उसको कब बड़ा करना है, ये आपने यदि समझ लिया तो एक दो सेंटेंस में आपको करके दिखाता हूँ कहाँ गलतियाँ हैं। अब इस सेंटेंस पेपर में बिल्कुल सेम ऐसे ही आता है, कोई भी आपको इस तरह से सेंटेंस दे देगा, आप कैसे आप उसको ठीक करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं, तो यहाँ पर क्या गलती है, एच बड़ा होना चाहिए, ठीक है भाई। अब ये शॉर्ट फॉर्म होगी एम ए की, तो एम बड़ा करना है अपने, ए बड़ा करना, उसके बाद अपने ऐसे ही डॉट लगा देना, ठीक है। और लास्ट में सिंपल सेंटेंस है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ये हम आने वाली वीडियो में करेंगे कि सेंटेंस के अंत में कौन सा चिन्ह आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, तो ये चीज़ें हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, बारी बारी से सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है और कैपिटल लेटर किया है, जो आप हमेशा से करते आए हैं वही चीज़ें आज दोहराइए। दूसरा सेंटेंस देखो, आई, मैंने कहा था आई और ओ कहीं भी आते हैं तो बड़ा लिखेंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोशिश करें कि आप इस तरह से लिखें, ठीक है। तो आई सा मोहन, प्रॉपर नाउन हो गया किसी का नाम, तो यहाँ पर एम बड़ा हो गया, और ये संस्था का नाम हो गया, गवर्नमेंट का जी बड़ा, हाई में एच बड़ा, स्कूल का एस बड़ा, और रोहतक का आर बड़ा, और सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लग जाएगा। इस प्रकार से अपने बाकी सेंटेंस को भी करके दिखाना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पंक्चुएशन मार्क की जो महत्वपूर्ण जो बातें हमने आज की है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें, सर मुझे कौन सी बात मुझे नहीं समझ आई, ठीक है। जो भी बात आपको नहीं सुनाई मैं आपके दोबारा से वो समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेंगे, या तो कमेंट। बेस्ट ऑफ लक।